Question number 75. Binosity RMR rating considers the parameter RQD, spacing condition, groundwater condition and इसमें पूछ रहा है कि RMR कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सा पैरामीटर को कंसिडर करते हैं। तो ये हम लोग पढ़े थे, RMR में कौन कौन सा पैरामीटर कंसिडर होता है और Q में कौन कौन सा पैरामीटर कंसिडर होता है। तो वो आप लोग को ध्यान होगा, वो आप देख सकते हैं पीछे भी, जिस दिन RMR और Q का लेक्चर हुआ था उस दिन क्या क्या है। ये रहा आपका RMR का पैरामीटर्स है ना, UCS, RQD, स्पेसिंग, कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ग्राउंड वाटर कंडीशन और ओरिएंटेशन तो एडिशनल था। तो UCS और RQD है, ठीक है। इसी तरह से Q वैल्यू का पढ़े थे, दोनों का रिलेशन पढ़े थे, ये वाला 9ln³ + 44। तो यहाँ आपका पूछ रहा है क्या क्या है, स्पेसिंग या कंडीशन ऑफ RQD, तो UCS है ना, तो UCS इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो एक और पैरामीटर था RMR कैलकुलेशन का वो UCS था, ठीक है। चलिए 76 क्वेश्चन में है, द रॉक मास क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट कंसीडर एक्टिव स्ट्रेस फैक्टर इज। एक्टिव स्ट्रेस फैक्टर किसमें होता है? ऑप्शन है आपके पास, क्यू RMR में तो नहीं होता, GSI में नहीं होता, RQD में कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है, क्यू में होता है। क्यू में होता है ना फॉर्मूला RQD/JN × JR/JA × JW/SRF, वो SRF ही तो होता है स्ट्रेस रिड्यूसिंग फैक्टर, है ना। उसी में एक्टिव स्ट्रेस को कंसीडर करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्यू सिस्टम, ठीक है। अब चलिए एक दो क्वेश्चन RQD पे दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। द लेंथ ऑफ कंसेक्यूटिव कोड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 मीटर सेक्शन ऑफ ए बोरहोल एंड इट्स साइज आर दिस इतना इतना है, ठीक है। देन द RQD वैल्यू ऑफ दैट सेक्शन इज, RQD पूछ रहा है, तो ये तो निकाल सकते हैं, 10 से ज़्यादा जो भी हो रहा है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। दस सेंटीमीटर से ज़्यादा जो भी है उसको जोड़ लीजिए और RQD सॉल्व कर लीजिए। सारा वैल्यू दिख रहा है, कैलकुलेट किए आप लोग, 10 सेंटीमीटर से ऊपर जो भी है उसको ऐड कर दीजिए और टोटल से डिवाइड कर दीजिए इंटू 100%, उससे RQD आ जाएगा। ये RQD कैलकुलेट कीजिए, कितना आंसर आ रहा है कमेंट कीजिए। ये mm में दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो भी है, मतलब 100 mm से ज़्यादा जो भी है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और टोटल का सब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, उससे परसेंटेज निकल जाएगा। तो 77 सॉल्व करके उसका आंसर मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर क्या आ रहा है वो बताइए।
क्लियर हुआ क्या ये आरक्यूडी वाला क्वेश्चन? सॉल्व किया यहाँ पे मैंने। 100 mm से ज़्यादा जो भी है उसको न्यूमरेटर में ले लिए। टोटल 2 मीटर दिया हुआ है, तो 200 सेंटीमीटर 2000 मिलीमीटर। उससे डिवाइड कर दिया, जो रेशियो आया उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। क्लियर है या नहीं बताइए। क्लियर हुआ क्या ये? कितना आंसर आया कमेंट कीजिए। अगर कुछ लोग सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आंसर आया कमेंट कीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी सिमिलर ही है। आरक्यूडी का एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 79। ये देखिए, ये भी सिमिलर है, ये भी सॉल्व कर सकते हैं, वो हो जाए उसके बाद। ये सिमिलर है या वही है? नहीं, सिमिलर है ना। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये जितना आ रहा है। ये भी सॉल्व कीजिए। 79 सेम ही चीज़ है। 10 सेंटीमीटर या 100 mm से ज़्यादा जो भी है उसको न्यूमरेटर में लेके ऐड कर दीजिए। टोटल लेंथ को डिनोमिनेटर में इंटू 100% कर दीजिए। आरक्यूडी वैल्यू आएगा। है ना, ये क्वेश्चन भी सिमिलर तरीके से कर रहे हैं कि 100 mm से ऊपर जो भी है उसको ऊपर ऐड कर दिया, नीचे 2 मीटर दिया हुआ है टोटल, तो 200 सेंटीमीटर 2000 मिलीमीटर ये हो गया, और लास्ट में इंटू 100% कर दिया। बस ये रेशियो सॉल्व कर लीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सेम है ये भी, आरक्यूडी इसी तरह से कैलकुलेट करना है। कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है या नहीं? चलिए आरक्यूडी ही करते हैं आज, लोग है ही नहीं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 80। इसमें ये बोरहोल लॉग ऑफ 1.2 मीटर इन लेंथ, टोटल लेंथ दे दिया है 1.2 मीटर, और जो कोर सैंपल है वो सेंटीमीटर में दिया है इस बार, है ना। तो हम लोग 10 सेंटीमीटर से ऊपर ले लेंगे। 28, 15, 88, 43, 9, 5, 10। ठीक है। तो इसमें देखिए 10 से ऊपर जो भी है, अब देखिए बहुत सारे बुक में क्या है कि 10 को काउंट ही नहीं करता, बहुत सारे में 10 को काउंट करता है आरक्यूडी वाले में। लेकिन गेट के सॉल्यूशन में देखा गया है जो भी है
कि वो 10 को काउंट करके ही आंसर निकालता है, तो हम लोग 10 को लेंगे, 10 को लेके ही काउंट करेंगे। तो एक 20 ये हो गया, एक 15 कलर चेंज कर देते हैं, ये 20 हो गया, ये 18 हो गया, ये 10 हो गया, और एक यहाँ भी 10 है जो इस इमेज में विजिबल नहीं है, एक यहाँ पे भी 10 है। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट है जिससे हम लोग को आरक्यूडी निकालना है। तो 20 हमें 8 तो दिया होगा, ट्वेंटी 15 और 2 जगह 10 है। ठीक है, एक 10 यहाँ पे है और 1.2 मीटर का कोर लेंथ है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 20 15 10 10, और 1.2 मीटर का कोर लेंथ है तो 120 सेंटीमीटर इंटू 100%, 55/120 इंटू 100%। सॉल्व कर लीजिए, 50% से थोड़ा सा कम आएगा, जो भी है। 0 0 कैंसिल, 45 70 60 70 50 45.8% समथिंग आएगा। तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला? क्या ये आरक्यूडी वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं? ये आरक्यूडी वाला क्वेश्चन क्लियर है? ये आर एम आर को क्यू में कन्वर्ट करना है, इसका एक क्वेश्चन है। इसको ट्राई कीजिए, तो मैं फॉर्मूला बता दूंगा, ट्राई कीजिए। आर एम आर 48 है, तो क्यू वैल्यू पूछ रहा है। आर एम आर 48 दिया हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग क्यू वैल्यू कितना होता है। इसका एक रिलेशन है, आर एम आर इक्वल टू 9 एल एन क्यू प्लस 44। बेनियोस्की का दिया हुआ है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्यू का वैल्यू सॉल्व करके बताइए कि कितना आ रहा है। ठीक है, इसको बताइए। फॉर्मूला है अपने पास, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, क्यू का वैल्यू निकालना है। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। आंसर बताइए कितना आ रहा है। चलिए, इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ।
आर एम आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 48। दिस इज इक्वल टू 9 एल एन क्यू प्लस 44। तो 9 एल एन क्यू इक्वल टू हो जाएगा 48 माइनस 44 इक्वल टू 4। तो एल एन क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 4 टू द पावर 4/9। एल एन क्यू आ जाएगा 4/9। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा e⁻⁴/9। एल एन का वैल्यू ऐसे ही सॉल्व होता है, ये सब तो पता है ना। तो बस कैलकुलेटर में रहता है ई का ऑप्शन, ई के पावर में 4/9 डालिए, आपको इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिएगा, तभी फिर डिस्कशन हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें ये भी सिमिलर है। 1500 रॉड का कोर रन है टोटल 1500 उसमें अलग अलग कोर का जो सैंपल निकला है उसका लेंथ दे दिया है, में है। तो जो भी 100 या उससे ज़्यादा है उसको न्यूमरेटर में कैलकुलेट कर लीजिए, डिनोमिनेटर में नीचे 1500 हो जाएगा टोटल, इंटू 100% कर दीजिए, उससे आपका आर क्यू डी वैल्यू आ जाएगा। उसी को कोर रिकवरी रेशियो भी बोलते हैं। तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलर है और एक जैसा ही है। इसको सॉल्व करिए खुद से कितना आ रहा है। क्या ये आर क्यू डी वाला क्वेश्चन कुछ क्लियर हुआ है, कुछ समझ में आया है क्या? ये आर क्यू डी वाला जो भी 3-4 क्वेश्चन किए हैं, इसमें कुछ डाउट है क्या? ये आर क्यू डी वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? है ना, इसमें भी बस सबको ऐड कर देंगे। 108, 172, जो भी 100 से ज़्यादा है वो सबको ऐड कर देंगे। वन 108, 125, 148, 320 प्लस 145 प्लस 134, और टोटल अपना कितना दिया हुआ है 1500 है ना। 1500 इंटू 100% कर दिया, तो उससे अपना आर क्यू डी का वैल्यू आ गया। इस सबको ऐड कर दीजिए, 1500 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी वैल्यू आए उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आंसर होगा। कोई डाउट इसमें आर क्यू डी क्वेश्चन में? नहीं है। चलिए, एक क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि आर क्यू डी बाई जी एन क्या होता है ना। इसमें पूछ रहा है कि आर क्यू डी बाई जी एन क्या होता है। तो आर क्यू डी तो वही है कि कोई भी सैंपल जो है वो कितने कितने डिस्टेंस पे उसमें डिस्कंटिन्यूटी है, क्रैक है ना। और जो जे एन भी ज्वाइंट नंबर है कि कितना सारा ज्वाइंट है। तो इस दोनों चीज से यही पता चलता है कि जब हम उसको ब्लास्टिंग करेंगे तो रॉड का साइज कितना निकलेगा, है ना। वो साइज ऑफ ज्वाइंटेड रॉड बताता है कि किस साइज का निकलेगा।
इसका ए ऑप्शन हो जाएगा कि साइज ऑफ जॉइंटेड रॉड क्या है। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन है इसी टाइप का, थ्योरेटिकल टाइप का ही है, एनालिसिस करने वाला, वो भी देख लीजिए। अब इसका तो आरक्यूडी आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना, बहुत सारा कर लिए इस तरह का। ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सा साइंटिस्ट कौन सा क्लासिफिकेशन किया था। तो जो कॉमन याद रहता है, बेनियोस्की आरएमआर, बार्टल्स क्यू, है ना, और आपका आरक्यूडी किसका है, डीरेज का आरक्यूडी है, और जैम्बल्स का स्लिट ड्यूरेबिलिटी। बस जो ऑप्शन मैच करे उसको कर देना है। 79 भी आपका आरक्यूडी वाला है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे।